नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो अपन ग्रामेटिकल भाग को लेकर किए थे। ग्रामेटिकल भाग साथ में चलता रहेगा, लेकिन आज का जो वीडियो होगा वो क्लास 10 के लिए पर्टिकुलरली होगा, जिसमें अपन बुक्स को लेकर चलेंगे और बुक्स के अंदर जो हमारा आरबीएसई या सीबीएसई का जो पैटर्न है फिलहाल वर्तमान में, उसमें अपन एक पोइम को लेकर चलेंगे। और आज जो है वो पोइम होगी रिस्क। कक्षा 10 के अंदर जब अपन पोइट्री वाले भाग में चलते हैं तो पहली पोइम जो है वो हमें रिस्क मिलती है। रिस्क का जो अर्थ होता है वो होता है जोखिम। अपन किसी प्रकार का जोखिम लेते हैं, अपन किसी प्रकार के कोई काम करते हैं तो उसमें किसी न किसी प्रकार की रिस्क जो है वो शामिल होती है। अपन जब बात करते हैं रिस्क की तो इसमें अपन बात कर लेते हैं कि रिस्क होती क्या है। तो अपन एक प्रकार से कह सकते हैं कि डेंजरस सिचुएशन। डेंजरस सिचुएशन कि जो डेंजरस सिचुएशन होती है वो अपने जो है वो रिस्क के अंतर्गत आती है। पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, रिस्क होती क्या है। एक तरह से कविता के पूरे सार के रूप में अपन बात कर लेते हैं, फिर अपन पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, पोइम को लेकर चलेंगे अभी पोइम में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिस्क की कि रिस्क जो होती है वो एक डेंजरस सिचुएशन होती है जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं जोखिम। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी जब हम काम करते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की जोखिम होती है। जैसे उदाहरण के रूप में बच्चा चल रहा है, अगर वो गिरने की जोखिम नहीं लेगा तो वो बच्चा चलना सीख ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नया काम करने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार की जोखिम को लेना ही पड़ेगा। अगर हम किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेते हैं, हम जोखिम नहीं लेते हैं या फिर हम डेंजरस सिचुएशन का सामना नहीं करते हैं तो हम कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। और इस कविता के अंदर जो है जेनेट रैंड, ये एक पोइटेस है जिनका जन्म 1923 के अंदर हुआ था और इनकी डेथ जो है वो 1987 के अंदर इनकी डेथ हो गई। जेनेट रैंड एक पोइटेस है जिन्होंने रिस्क के बारे में अपने विचारों को व्यक्त किया कि व्यक्ति किसी भी प्रकार का काम करे लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको रिस्क का इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप रिस्क से बचते हैं तो आप कुछ समय के लिए उस परिस्थिति से बच जाएंगे, लेकिन आप फिर उसके बाद कुछ ना तो सीख पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, ना कुछ अपने जीवन में हासिल कर पाएंगे। तो ये कविता जो है वो एक मोटिवेशनल है, प्रेरणादायक कविता है, जिसमें कवित्री ये कहने का प्रयास कर रही है कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ अपने स्तर को आगे बढ़ाने के लिए हमें कहीं ना कहीं रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम जो है बहुत पीछे रहेंगे, जहाँ हैं वहीं रहेंगे, लेकिन हम जो है कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और मित्रों ध्यान रखना कि चेंज जो होता है, बदलाव जो होता है वही जीवन होता है। हमारे जीवन में कई प्रकार के बदलाव आते हैं, तो ये बदलाव हमारे जीवन में रिस्क को साथ लेकर आते हैं। अगर हम अपने जीवन में बदलाव नहीं चाहते हैं तो फिर रिस्क नहीं लेंगे, और जब हम अपने जीवन में बदलाव को नहीं चाहेंगे तो उस कंडीशन के अंदर जो है अपन जहाँ हैं वहीं रहेंगे। अपन जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो इच्छा रखते हैं, उसको अपन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना मित्रों, चेंज, बदलाव एंड रिस्क और जोखिम जो होता है दोनों साथ साथ चलते हैं। हम एक को छोड़कर दूसरे को नहीं ले सकते। कुछ भी बदलाव, जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमें डर रहता है गिरने का, हम गिर जाएंगे। अगर हम गिरने के डर से साइकिल को नहीं चलाएंगे तो हम साइकिल चलाना सीख भी नहीं पाएंगे और वो काम हमारा बाकी रह जाएगा। तो मित्रों ये ध्यान रखना, ये बहुत ही मोटिवेशनल पोइम है, जेनेट रैंड के द्वारा लिखी गई है। और वो एक पोइटेस है जिसने ये बताने का प्रयास किया पूरी कविता के थ्रू आउट कि हमें कौन कौन सी जोखिम हमारे सामने आती है, किन किन जोखिम का हमें सामना करना पड़ता है। अगर वो हम जोखिम नहीं लेंगे तो हम जो है अपने आप में जो है पीछे रह जाएंगे। एक जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल अवरुद्ध हो जाएगी, चौक हो जाएगी, और जहाँ हैं हम वहीं रहेंगे। तो चलते हैं मित्रों, शुरुआत करते हैं पोइम को लेकर
कि कवित्री यहाँ पर पोइटेस जो है वो हमें क्या कहने का प्रयास कर रही है। पहली लाइन जो इन्होंने दी है वो दी है टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। अब पहली लाइन के अंदर उन्होंने जो है वो हमें जो बता दिया, शो कर दिया है कि हम कौन सा काम करेंगे तो कौन सा हमारे लिए जोखिम होगा। तो अपन बात करते हैं यहाँ टू लाफ। टू लाफ का मतलब होता है हंसना। यदि हम हंसते हैं तो इसमें भी जोखिम है। कौन सी जोखिम की बात करिए? इज टू रिस्क, जोखिम की बात हो रही है। अपीयरिंग का मतलब यहां आप ले सकते हो लुकिंग से। लुकिंग का मतलब होता है दिखना, प्रकट होना। अपीयर का मतलब प्रकट होना होता है। इंग्लिश वर्ड आप जब भी आप पोइम पढ़ते हैं, जब भी आप पोइम को कवर करते हैं, उस समय ये ध्यान रखिएगा कि इस शब्द के समानार्थी कोई भी इंग्लिश वर्ड आप जो है साथ में लें, क्योंकि हमें इसको एक्सप्लेन भी करना होगा। प्रश्न उत्तर जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो भी करने होंगे। तो जब यहाँ आप इंग्लिश वर्ड को साथ लेके चलेंगे तो जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे उस समय आपके लिए बहुत ही बड़ी आसानी हो जाएगी। फिर आपको शब्दों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, इस शब्द के स्थान पे क्या आएगा, इस शब्द के स्थान पे क्या आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, आप शब्दों को साथ लेके चले। अपीयरिंग का मतलब ऐसे हिंदी में प्रकट करना होता है, लेकिन यहाँ पर शब्द में ले रहा हूँ लुकिंग, कि भाई दिखावा, प्रकट। तो पहली बार, और फूल का मतलब होता है मूर्ख। फूल का मतलब क्या हुआ? मूर्ख हो गया, इडियट पर्सन, इडियट ले सकते हैं अपन। तो पहली जो पोइम है, कवित्री जो पोइटेस जेनेट है, वो हमें ये बताने का प्रयास कर रही है कि यदि हम हंसते हैं तो उसमें भी जोखिम किस बात की होती है? उसमें जोखिम इस बात की होती है कि हमें मूर्ख कहा जा सकता है, हमें इडियट कहा जा सकता है। तो पहली बात समझ में आ गई होगी कि जब आप हंसते हैं तो भी उसमें जोखिम शामिल होती है कि आपको मूर्ख कहा जा सकता है। अब हो सकता है आप किसी बात को लेके आपको हंसी आ गई, लेकिन पास वाले को मालूम नहीं आप किस बात को लेकर हंस रहे हो, तो वो हो सकता है आपको मूर्ख समझे। ज़्यादा हंसोगे तो मूर्ख ही समझेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब अपन किसी बात को लेकर, मान लो अपन तो अपनी जगह सही रूप से हंस रहे हैं, लेकिन अगले वाले को पता नहीं किस बात के लिए हंस रहे हैं, तो वो भी अपने आप क्या कह सकता है? मूर्ख कह सकता है। तो पहली लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, कि यदि आप हंसते हैं तो उसमें भी एक प्रकार की रिस्क होती है, जोखिम होती है, डेंजरस सिचुएशन होती है, और वो डेंजरस सिचुएशन जो होती है वो मूर्ख कहलाने की होती है। ठीक है, अब अपन दूसरी बात करते हैं। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग द सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक। अपन यहां बात कर लेते हैं, सेंटिमेंटल का मतलब यहां इमोशनल से है। इमोशनल का मतलब होता है भावुक। ठीक है, तो दूसरी जब कवित्री ये कहने का प्रयास कर रही है, यदि हम रोते हैं, वीप, वीप का मतलब होता है रोना, क्राई, ठीक है ना। तो जब हम रोते हैं तो उसमें भी एक प्रकार की रिस्क शामिल होती है, और वो रिस्क होती है लुकिंग द इमोशनल, लुकिंग द सेंटिमेंटल, कि जब हम किसी प्रकार से रोते हैं तो लोग हमें जो है वो भावुक समझते हैं कि ये एक सेंटिमेंटल पर्सन है, ये एक इमोशनल पर्सन है, बात बात पर रोने लग जाता है। आप किसी कारण से, हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आ गए, आपने वीपिंग करना शुरू कर लिया, लेकिन जब आप वीपिंग करते हैं तो उस समय भी जो है लुकिंग इमोशनल, लुकिंग अपीयरिंग का मतलब लुकिंग से, लुकिंग इमोशनल, कि आप जो है कहीं ना कहीं जो इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, सेंटिमेंटल दिखाई दे रहे हैं, और ये आपके लिए जो है एक प्रकार क्या होगी? जोखिम होगी। तो दो बातों में, दो लाइनों में कवित्री हमें ये कहने का प्रयास कर रही है कि यदि आप हंसते हैं तो आप मूर्ख कहलाएंगे, इडियट कहलाएंगे, और यदि आप रोते हैं तो आप जो है सेंटिमेंटल या इमोशनल कहलाएंगे। चलते हैं अगले वाली बात में। टू रीच आउट। टू रीच आउट का मतलब होता है सहायता करना। टू रीच आउट का मतलब होता है वांट टू हेल्प। टू रीच आउट का मतलब क्या होता है? वांट टू हेल्प। टू रीच आउट, सहायता करना, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है सम्मिलित होना, ठीक है ना। अपन ले सकते हैं इसको टेकिंग इंटरेस्ट, टेकिंग पार्ट या इंटरेस्ट
ठीक है ना। जब हम टेकिंग पार्ट करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, उस कंडीशन में जो है फॉर समथिंग इन समथिंग कर सकते हैं। तो यहां पर जब अपन बात करते हैं कि टू रीच, सहायता करना, फॉर अदर्स, दूसरों की, जब हम दूसरों की सहायता करते हैं उसमें भी एक प्रकार की रिस्क होती है। इस टू रिस्क किस बात की होती है? इन्वॉल्वमेंट को लेकर, कि आपका कोई ना कोई भाग उसके अंदर है। हो सकता है आप किसी की सहायता निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, अनइंटरेस्ट कर रहे हैं, इन इंटरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन लोग समझने वाले क्या समझेंगे कि हो सकता है कहीं ना कहीं इसका हित है जब ये इसकी सहायता कर रहा है, नहीं तो ये इसकी सहायता नहीं करता। आप तो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, लेकिन दूसरे सोचने वाले ये भी सोचते हैं कहीं ना कहीं इसका हिस्सा इसके अंदर है, कहीं ना कहीं इसका इंटरेस्ट है इसके अंदर, स्वार्थ है इसके अंदर, तब ये इसकी क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है, मत कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कवित्री यहाँ पे ये कहने का प्रयास कर रही है कि अगर आप किसी दूसरे की सहायता करना चाहते हैं और आप किसी दूसरे की सहायता करते हैं, उस कंडीशन में भी एक रिस्क होती है, वो होती है टेकिंग पार्ट, हिस्सा लेना, भाग लेना, सम्मिलित होना, कि भाई आपका कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं आपकी रुचि है, कहीं ना कहीं आपका जो इसमें प्रॉफिट है, तब आप इसकी सहायता कर रहे हो, अन्यथा आप इसकी सहायता नहीं करते। आप तो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो बात समझी जा रही है वो रिस्क उसमें ये होती है कि आप कहीं ना कहीं उसमें संलग्न हैं, आप कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित है, तब आप उसकी सहायता कर रहे हैं, अन्यथा आप उसकी सहायता नहीं करते। आगे अपन अगली वाली लाइन को लेकर चलते हैं। टू एक्सपोज फीलिंग, एक्सपोज का मतलब होता है प्रकट करना। एक्सपोज का मतलब क्या होता है? प्रकट करना। जैसे अपन यहां लेते हैं ब्रिंग बैक टू लाइट, यहां ले लेता हूं मैं, इसको छोटा रहेगा, ब्रिंग बैक टू लाइट, प्रकाशित करना, सामने लाना। टू एक्सपोज फीलिंग, फीलिंग का मतलब क्या होता है? फीलिंग का मतलब होता है भावनाएं। एक्सपोज का मतलब प्रकट करना, सामने लाना। जब हम हमारी भावनाओं को सामने लाते हैं, हम हमारे मन की बात को सामने लाते हैं, तो इस टू रिस्क, उसमें भी एक प्रकार का जोखिम है। किस बात को लेकर जोखिम है? एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। ट्रू सेल्फ का मतलब होता है अपने आप को सच्चा दिखाना, रियल फेस। जब हम ट्रू सेल्फ की बात करते हैं तो वो होता है रियल फेस, अपना वास्तविक चेहरा। एक्सपोज का मतलब प्रकट करने से यहां पे आ गया, टू ब्रिंग बैक टू लाइफ। तो ये लाइन हमें ये कहने का प्रयास कर रही है, यदि हम हमारी भावनाओं को, यदि हम हमारी फीलिंग्स को एक्सपोज करते हैं, प्रकट करते हैं, किसी के सामने लाते हैं, तो उसमें भी एक प्रकार की रिस्क है। और वो रिस्क ये है कि आप अपने आप को वास्तविक चेहरा उनके सामने ला रहे हैं। जो आपका रियल फेस है वो रियल फेस उनके सामने लाने की बात हो रही है, तो उसमें भी रिस्क होती है। जब आप मन की बात करेंगे तो रियल फेस आएगा, क्योंकि वो आपके खुद की बात है, आपका वास्तविक चेहरा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप अपने फीलिंग्स को बताएंगे किसी अन्य को, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें भी एक प्रकार के रिस्क है। और वो रिस्क ये है कि एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ या रियल फेस, आप अपने वास्तविक चेहरे को, अपनी सच्चाई को उनके सामने क्या कर रहे हैं? पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये लाइन हो गई। उसके बाद में ये टू प्लेस आइडियाज, आइडियाज का मतलब होता है विचार, आपके जो भी विचार है। टू प्लेस का मतलब होता है रखना, किसी के सामने प्रकट करना। टू प्लेस आइडियाज, अपने विचारों को रखना, अपने विचारों को बताना। यहां टेल में कर सकता हूं, टेल शब्द आ सकता है, टेल का मतलब बताना, टू प्लेस का मतलब यहां रखने से, बताने से। तो टू प्लेस आइडियाज, अपने विचारों को बताना। एंड ड्रीम्स, ड्रीम्स क्या होते हैं? ड्रीम्स होते हैं सपने, अपने विचारों को और अपने सपनों को बताना। बिफोर ए क्राउड, क्राउड का मतलब यहां भीड़ से है, इसको अपन ले सकते हैं जनरल गैदरिंग, जो सामान्य भीड़ होती है लोगों की, पीपल गैदरिंग होती है, उसको अपन बोलते हैं क्राउड। तो यहां जो ये बात की गई है कि अपने विचारों को और अपने सपनों को जन समूह के सामने रखना, लोगों के सामने रखना, इज टू रिस्क, उसमें भी क्या है? एक प्रकार का जोखिम है। किस बात को लेकर जोखिम है? बीइंग कॉल्ड नेव, नेव का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड,
मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर और सिंपल भी अपन कह सकते हैं इसको, भोला आदमी जिसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कवित्री ये कहने का प्रयास कर रही है, पोइटेस ये कहने का प्रयास कर रही है कि यदि हम अपने विचारों को और अपने सपनों को जन समूह के सामने रखते हैं, मिलने वालों के सामने रखते हैं, अपने लोगों के सामने, परिचित के सामने रखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें भी एक प्रकार की रिस्क शामिल है। और वो रिस्क कौन सी है? वो रिस्क है कॉल्ड नैव, का मतलब आपको नौ सीखिया कहेगा, इनएक्सपीरियंस्ड, आपको जो है वो अनुभवहीन कहेगा। यहाँ इसका अर्थ जो हिंदी में आप लिख लेना वो होता है नौसिखिया, अनुभवहीन जिसको अपन कहते हैं, और यहाँ होगा इनएक्सपीरियंस्ड और सिंपल पर्सन, भोला भाला आदमी या अनुभवहीन आदमी। मतलब जब आप अपने विचारों को और अपने सपनों की बात को, अपने मन की बात को लोगों के सामने रखेंगे, उस समय भी ये रिस्क एक शामिल होती है, उसके अंदर जोखिम एक शामिल होता है। और वो जोखिम ये होता है कि आप अपने आप को नौसिखिया साबित कर रहे हैं, आप अपने आप को अनुभवहीन साबित कर रहे हैं, आप अपने आप को भोला भाला आदमी उनके सामने इस प्रकार की बातें रख के साबित कर रहे हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं इस लाइन को लेकर कि टू लव, प्रेम करना, प्यार करना, इज टू रिस्क, उसमें भी एक प्रकार का जोखिम है। क्या जोखिम है? बहुत अच्छी बात है, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। हो सकता है आपका प्रेम एक तरफा हो, आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपसे प्रेम नहीं करता हो, तो नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, रिटर्न का मतलब बदले में। आप जिससे प्रेम करते हैं, आप जिससे प्यार करते हैं, उसमें भी एक प्रकार की रिस्क होती है, उसमें भी एक प्रकार का जोखिम होता है। और वो जोखिम ये होता है कि आप जिससे प्रेम कर रहे हैं वो बदले में आपसे प्रेम नहीं करे। ये भी तो हो सकता है आप केवल अकेला एक तरफा प्रेम करें, उनके सामने से कोई रेस्पॉन्स नहीं आए, तो वो भी उसमें एक प्रकार की क्या होती है? रिस्क होती है, जोखिम होती है। और ये जो लाइन कही है कवित्री ने, पोइटेस ने, सबसे मूल बात कही है कि टू लिव, हम जीवित रहते हैं, हम अपना जीवन जीते हैं, इज टू रिस्क डाइंग, उसमें भी एक जोखिम होता है। और वो जोखिम किसका होता है? डाइंग का होता है, मरने का होता है। क्या पता कब प्राण पखेर हो जाए, किसी को मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में ये सबसे बड़ी इनकी बात है कि यदि हम जीवन भी अपना जीते हैं तो उसमें भी एक प्रकार की रिस्क होती है, और वो रिस्क होती है मरने की। कि आप कभी भी, अब आपको मरना तो आपको मालूम चलता है, ना किसी अन्य को मालूम चलता है कि ये कंडीशन कब आ सकती है, कभी भी आ सकती है। घर से निकलते हैं लेकिन ये मालूम नहीं घर पर वापस सुरक्षित पहुंच जाएंगे क्या, कहीं भी कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, मृत्यु का शिकार हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है सबसे बड़ा जोखिम, वेरी हैवी रिस्क जिसके अंतर्गत है वो ये है कि जो अपना हम जीवन जी रहे हैं उसी के अंदर हमारी रिस्क है। और वो रिस्क कैसी है? मरने की रिस्क है। तो जब ये अपन इसको साथ लेके चलते हैं तो अपने को इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी मेजर जो रिस्क है वो रिस्क जो है वो डाइंग की है, उसको तो हम हर दिन साथ लेके घूमते हैं। तो इस स्थिति में आपको कवित्री या पोइटेस ये कहने का प्रयास कर रही है कि हमें जोखिम को लेना होगा। वी मस्ट एक्सेप्ट रिस्क टू बिकम, हैव, अचीव समथिंग। कुछ बनने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए जो है हमें कहीं ना कहीं रूप से जोखिम को लेना पड़ेगा। आज ये रिस्क का हमने एक भाग लिया है, कल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका दूसरा वाला भाग लेंगे। आपके लिए मैं बता दूं, अगर आप कुछ मैनिक्स लेना चाहते हैं तो मैनिक्स इसके अंतर्गत एक तो ये ले लीजिएगा, रिस्क का मतलब होता है डेंजरस सिचुएशन, पहला ये हो जाएगा। दूसरा एपीरिंग का, आप देखो हिंदीयत तो आप लिख लो कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ में इंग्लिश जरूर लिखो ताकि उसके समानार्थी शब्द जो है वो आपके उसके साथ रहे। जैसे एपीरिंग आप ले सकते हैं नंबर 2 के अंदर, नंबर 1 के अंदर आपने रिस्क को ले लिया। इसका एपीरिंग का मतलब लुकिंग, लुकिंग का मतलब होता है दिखना या फिर प्रकट होना। फूल आप लिख सकते हैं, वैसे फूल शब्द एक सामान्य है, लिखने की आवश्यकता नहीं है।
एपी लिखा गया सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल में आप लिख सकते हैं इमोशनल, भावुक, ठीक है ना। सेंटिमेंटल का मतलब भावुक होता है। टू रीच आउट का मतलब सहायता करना, आप लिख सकते हैं वांट टू हेल्प, ठीक है। नंबर 3 पे आप ये ले सकते हैं। नंबर 4 पे इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं, जिसमें होता है टेकिंग पार्ट, सम्मिलित होना, भाग लेना, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर 4 लिख देता हूँ मैं, अगर आप पॉइंट आउट ले रहे हैं तो। यहाँ पे एक्सपोज के लिए अपन ले सकते हैं, एक्सपोज का आएगा ब्रिंग बैक टू लाइट, ये आपके नंबर 5 के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रू सेल्फ जो है नंबर 6 आपका एक मीनिंग बन जाएगा, जिसका मतलब होता है रियल फेस, वास्तविक चेहरा आप उनको सामने ले रहे हैं। उसके बाद में टू प्लेस का आप कर सकते हैं टेल बताना होगा। ड्रीम्स का कोई मतलब नहीं है इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण। क्राउड, क्राउड का मतलब लिख लेना आप जनरल गैदरिंग, सामान्य जो भीड़ इकट्ठी होती है उसको अपन क्राउड बोलते हैं, वैसे भीड़ होता है इसका अर्थ। और उसके बाद नाइव, नाइव के अंदर अपन लाएंगे इनएक्सपीरियंस्ड और सिंपल पर्सन, जिसमें एक भोला भाला व्यक्ति है या फिर अनुभवहीन है या फिर नौसी किया है, कुछ भी आप ले सकते हैं उसके अंदर। उसके बाद में यहाँ पर और कोई मुझे मीनिंग इतना दिखा नहीं, डाइंग का मतलब मरना होता है, ये तो एक सिंपल सा शब्द है। तो ये 5-6 शब्द जो आपके लिए थोड़े से कठिनाई भरे हो सकते हैं, आप इनको नीचे नोट्स बना के लिख लीजिएगा। पहले शब्द लिखिए, उसके बाद इंग्लिश का शब्द लिखिए, फिर उसके बाद में हिंदी लिखिए। कल अपन इसके अगले वाले भाग को लेकर चलेंगे, जिसके अंदर इस पोएम को अपन पूरा करेंगे। उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर हैं या फिर इसकी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, वो आपको जरिए नोट्स मिल जाएगी। क्योंकि सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखा नहीं सकता, केवल मैं इतना काम कर सकता हूँ कि आपके सामने पोएम्स को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जो मैंने आज करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी किस प्रकार से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन मैंने आज आपके सामने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। जो जो चीज़ें इसमें आनी थी वो मैंने आपको सभी को बता दी है। रही बात प्रश्न उत्तर की या फिर एक्सप्लेनेशन की, वो आपको जो है PDF वाले नोट्स मिलेंगे, जो आप जो है उसको कॉपी में लिख लें और अपने नोट्स के रूप में तैयार करें। जैसे ये पोएम पूरी होगी आपको PDF के नोट्स जो है वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो आपके लिए पूरा काम हो जाएगा। तब तक आपके लिए प्रयास ये रहेगा कि आप हेडिंग डालें, पॉइंट आउट बनाएं, ये लिखें, ताकि जब आप उसको एक्सप्लेनेशन को या आप जो याद करेंगे उनको क्या प्रश्न उत्तर को लेकर आप समझेंगे या एक्सप्लेनेशन को लेकर समझेंगे, तो आपके लिए जो है वो बड़ी क्या होगी, आसानी होगी, बड़ी सुविधा होगी। तो मिलते हैं साथियों अगली फिर क्लास के अंदर, जब हम इसके आगे वाले भाग को लेकर चलेंगे, ठीक है। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, फिर आप जो मैंने पॉइंट आउट बताएं उनके आप मीनिंग लिख सकते हैं, या फिर आपको और भी चाहिए कि भाई ये लिखना, मैंने सभी का था आपको बता दिया है और इसको पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया है। जेनेट रेन एक कवित्री है, पोइटेस है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और इनका जन्म जो 1923 में हुआ था और 1987 के अंदर जो है इनकी डेथ हो गई। ये एक पोइटेस है, ठीक है। और भी जानकारी होगी इसके बारे में तो आपको और बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए। जितनी आप पोएम को पढ़ने का प्रयास करेंगे उतना ही आपके लिए जो है उसका अर्थ जो है हर बार नया निकल के आएगा, हर बार अच्छा अर्थ निकलेगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वाले वीडियो के अंदर, जब इसके अगले वाले भाग को लेकर हम जो है चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।